जय बिहार। बिहार में बहार है और अब तो बिहार चला सिंगापुर बनने। प्रशांत किशोर बिहार को सिंगापुर बनाने जा रहे हैं और मोहनदास पाई साहब हैं, जाने माने उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, वह इसको धोखा बता रहे हैं। तो प्रशांत किशोर बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं या सपना दिखा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक न सिर्फ पॉलिटिकल है, लीगल है, बल्कि यह बिहार के भविष्य से भी जुड़ा है, बिहार के युवाओं के सपनों से भी जुड़ा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं मुझे वोट दो, मैं आऊंगा और मैं बिहार को सिंगापुर बना दूंगा। ये कुछ वैसा ही सपना नहीं है जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ये कह के आए थे कि वो दिल्ली को जापान बना दे। दिल्ली जापान बनी या नहीं बनी ये आप जानते हैं। या फिर कुछ वैसी ही बात नहीं है जैसे कभी लालू जी कहा करते थे मुझे वोट दो, अगर मैं सत्ता में आया तो बिहार की सड़कें, माफ कीजिएगा जो उन्होंने कहा वो मैं कह रहा हूं माफी के साथ, हेमा मालिनी के चिकन गाल की तरह बना दो। तो अब ये चिकन गाल वाली बात तो नहीं है सड़कों की, क्योंकि तो पूरे बिहार की बात हो रही है। तो जो मॉडल प्रशांत किशोर प्रस्तुत कर रहे हैं वो सिंगापुर का दे। अब ये प्रशांत किशोर की जो सोच है वह प्रगतिशील है, बट प्रैक्टिकल है क्या? बिहार के संदर्भ में ये हो सकता है क्या? या प्रशांत किशोर जो रील की दुनिया के आदमी हैं वो रियल में कहां खड़े होते हैं? उनका अनुभव क्या है? जब मैंने आज इस बात को लेकर ट्वीट किया एक के बाद एक, तो मेरे पास कई फोन आए, कई रिक्वेस्ट आए। बोले भाई साहब आप करने दीजिए ना, कोई तो पढ़ा लिखा आदमी आके कोई अच्छी बात कर रहा है, हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा। मैंने कहा बात ठीक है, मेरा पूरा समर्थन है। कोई भी व्यक्ति अगर बिहार के प्रगति की बात करेगा, लेकिन बात तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए ना। बिहार तो लोग जानते नहीं है। बिहार वैसे लैंडलॉक्ड कंट्री है, हमारे इर्द गिर्द कोई समंदर नहीं है, लेकिन इतिहास उठा के देखिए, बिहार में पटना अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होता था, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा। आज बहुत प्रगतिशील बातें होती हैं तो बंगाल की खाड़ी से पटना तक गंगा में गड्ढा करके जहाज चलाने की बात होती है। अरे भैया, बिहार तो वो सिरमौर था कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, अंतर्राष्ट्रीय जहाज रुकते थे वहां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। सोचिए कैसे होता होगा। तो प्रशांत किशोर जी थोड़ा इतिहास का अध्ययन कीजिए, फिर सिंगापुर बनाइएगा या जापान बनाइएगा, मसला वो नहीं है। प्रशांत किशोर की जो प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया पे रहते रहते उनको सोशल हवाई चीजों की ज्यादा आदत हो गई है, जमीन से उनका ताल्लुक कम है। वैसे पदयात्रा किए हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए जब उपचुनाव में अपने कैंडिडेट देते हैं तो उनको इतनी बेसिक बात नहीं पता होती है कि बिहार से चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो। और उन्होंने जनरल और बड़े बड़े नाम आईएएस अफसर उतार तो दिए, लेकिन वो दोनों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। तो प्रशांत किशोर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनके पास आइडियाज हैं, लेकिन वो फ्लूक वाले आइडिया, ग्राउंड जीरो से उनका संबंध नहीं है। और एक बार फिर बिहार को सिंगापुर बनाने की बात कह के प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गए। कैसे? बिहार विल बिकम सिंगापुर। तो टीवी मोहनदास पाई जो बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह के अनरियलिस्टिक सपने मत दिखाइए। बिहार कोई सिटी स्टेट नहीं है, सिंगापुर इज ए सिटी स्टेट, एक शहर है। बिहार अपने आप में एक देश है भाई। यह अलग मसला है कि वो भारत देश के अंदर एक राज्य है,
तो आज का यह जो वीडियो है हमारा, वह एक शॉक देने जा रहा है आपको, एक शॉक थेरेपी है। जो ट्विटर की दुनिया में रहते हैं, जो ट्रेंड की दुनिया में रहते हैं, जो रील की दुनिया में रहते हैं और रील बनाते हैं, वायरल रील्स, और विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उससे उनका कोई दूर दूर का रास्ता नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि बिहार के इस पर जितने दावेदार हैं उनसे बहस करा लीजिए, बिहार के विकास का मॉडल पूछ लीजिए, किसी के पास जवाब नहीं मिलेगा। सो लेट्स डिकोड टुडे द रियलिटी ऑफ बिहार वर्सेस सिंगापुर। ये हाइप है या ये होप है? प्रशांत किशोर ने एक आग लगाने वाला स्टेटमेंट दिया, गिव मी 5 years, आई शैल मेक बिहार लाइक ए सिंगापुर। वो जोक तो सुना ही होगा कि जब जापानीज ने लालू जी से कहा, गिव मी बिहार फॉर 1 year, आई विल मेक इट जापान। लालू जी ने कहा, गिव मी जापान फॉर 1 day, आई विल मेक इट बिहार। तो भाई अब सिंगापुर बनाने के लिए प्रशांत किशोर को 5 साल चाहिए। उनका कहना है कि सिंगापुर एक इफिशिएंट, अर्बनाइज्ड, करप्शन फ्री स्टेट बन गया है और बिहार भी ऐसा बन सकता है। लेकिन जब यह मॉडल की बात करते हैं पीके, तो साथ में वो कितने सतही ज्ञान है उनका, यह अपने आप एक्सपोज हो जाता है। सिंगापुर की पॉपुलेशन मात्र 60 लाख, समुद्र के किनारे बसा है वो शहर, बिहार लैंडलॉक्ड है। दुनिया के जहाजों का वो लॉजिस्टिक हब है, वो कनेक्ट करता है, उसकी वो पोजीशनिंग है, जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग, वो भारत की नहीं है भाई मेरे। बिहार तो छोड़ दो, बिहार तो दूर दूर तक समंदर नहीं है भाई, लैंडलॉक्ड कंट्री है। 6 महीने सूखे में बीतता है इसका, और 6 महीने नेपाल पानी छोड़ देता है तो बाढ़ में बीतता है इसका। सिंगापुर क्या है? सेंट्रलाइज्ड पावर है, एक ही सरकार है। बिहार तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हमेशा 2 सरकारें रहेंगी, केंद्र में और राज्य में। तो आप कैसे बना देंगे इसको सिंगापुर? और सिंगापुर में तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। तो क्या पीके ये कहना चाह रहे हैं कि वो कल को अगर बिहार की सत्ता में आ गए तो यहां चुनाव प्रणाली को वो खत्म कर देंगे? तो अगर ये सारे कॉमन फैक्टर हैं ही नहीं सिंगापुर से बिहार के, तो आप कैसे उस मॉडल को रिप्लिकेट करेंगे? बिहार की पॉपुलेशन 130 मिलियन है, सिंगापुर की मात्र 60 लाख। अब टीबी मोहन दास पाई, जो कि इन्फोसिस के फॉर्मर सीएफओ हैं, नेशनल पॉलिसी मेकर हैं और देश के टॉप थिंकर्स में आते हैं, उन्होंने बोला बिहार को सिंगापुर से कंपेयर करना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट काम या बौद्धिक भ्रष्टाचार है। बिहार को चाहिए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, इसकी जनता को रोजगार मिल सके। सपने नहीं चाहिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने पीके जी। इट्स टाइम टू फिक्स बिहार एजुकेशन, इट्स टाइम टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। 1970 के पहले का बिहार उठा के देखिए पीके साहब। इट्स टाइम टू क्रिएट जॉब्स। दिस इज नॉट बिहार फॉर टेड टॉक्स। एक स्टेज पे लाइट लगा के बोल के टेड टॉक्स बना दिया और उसको वायरल कर दिए। पाई ने सजेस्ट किया बिहार में चाहिए MSME क्लस्टर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, जैसे बना था स्वतंत्रता के बाद एक बड़ा क्लस्टर देवना इंडस्ट्रियल स्टेट। 200 इंडस्ट्रीज लगी थी वहां, 4 बड़े कारखाने, बरौनी थर्मल पावर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बरौनी खाद कारखाना, सुधा फैक्ट्री, बाटा, मैकडॉनल्ड्स। तब नोएडा भी नहीं था, तब गुड़गांव भी नहीं था, जो आज देश के मानचित्र पर बड़े उद्योग सिटी के तौर पर जाना जाता है। ओखला दिल्ली का नहीं था। बिहार के वो दूरगामी सोच थी और बिहार ने तब वहां कितने बड़े नोएडा का, ओखला का
निर्माण किया था। या अगर जानना समझना हो तो देवना बेगूसराय के इतिहास को जानिए समझिए। इससे भी बात नहीं बनती है तो चले जाइए हटिया, रांची, जब वहां पे इतना बड़ा क्लस्टर लगाया गया था, लेकिन वो सब खत्म कर दिया गया। और फिर ये सिंगापुर बनाने की बात करके पी के पता नहीं बिहार को डुबोना चाहते। तो बिहार की जरूरत है हर जिले में एमएसएमई क्लस्टर की, बिहार को जरूरत है हर जिले में स्किल पार्क की, बिहार को जरूरत है हर जिले में टेक पार्क की, बिहार को जरूरत है उसके कृषि उत्पाद को उसके ही जिलों में या 4 जिलों के क्लस्टर में एग्रो प्रोसेसिंग जोन की, जिसके लिए पूसा की स्थापना की गई थी। जहां चीनी मिल होते थे जो बंद पड़े हैं, जहां चावल के मिल होते थे सासाराम, रोहतास, आरा, भोजपुर में, वो सब आप खा गए, वो बंद हैं। उनके रिवाइवल की जरूरत है। मखाना टाटा 1000 रुपए किलो क्यों बेचे, बिहारी 10 रुपए किलो बेच रहा है, वो मखाना वही प्रोसेस क्यों नहीं हो पीके जी। उस एग्री प्रोडक्शन जोन की जरूरत है बिहार को। और फिर जहां ये जनता काम करेगी, जहां ये रहेगी, जहां इसको रोजगार मिलेगा, उसके लिए जरूरत है घरों की, शहर की, हाउसिंग की। बिहार के अंदर तो कई सिंगापुर बनेंगे साहब। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, पानी की, बिजली की, सड़क की, अस्पताल की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, आत्मसम्मान की। पीके साहब, ये बिहार है, अपमान मत कीजिए बिहारियों का। तो यहां पे अगर कोई पॉलिसी चल सकती है, कोई मॉडल सफल हो सकता है, तो वो चाइना का मॉडल चल सकता है। वो मॉडल हो सकता है गुजरात का, हो सकता है सिंगापुर का मॉडल नहीं हो सकता। पीए साहब, ग्राउंड पर उतर के देखिए, जमीन पे उतर के देखिए, बिहार की आत्मा को समझिए, बिहार के प्रॉब्लम को समझिए। आज बिहार की समस्या क्या है? बेरोजगार युवा। आज बिहार की समस्या क्या है? पलायन। आज बिहार की समस्या क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। आज बिहार की समस्या क्या है? क्यों वहां कोई उद्यमी आके पैसा नहीं लगाना चाहता है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर। और फिर बिहार की समस्या है जातिवादी पॉलिटिक्स। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये लीगल चैनल है। तो पीके साहब, बिहार को सिंगापुर बनाने से पहले बिहार बनने दीजिए। बिहार बनना जरूरी है, सिंगापुर बनना जरूरी नहीं है पीके जी। यहां अभी तक कोई भी सीएम एक सही औद्योगिक नीति लेकर नहीं आया, और न इस पर बात होती, और न बिहार के औद्योगिक इतिहास पर बात होती। यहां बात होती है जातिवाद पर। वोट दिए जाते हैं जाति के नाम पर, और फिर बिहारी 5 साल के बाद रोता है, पलायन करने को मजबूर होता है, लात जुत्ता खाता है, लैट्रिन साफ करने वाला कहा जाता है, गुजरात जाता है, तमिलनाडु जाता है, बंबई जाता है, मार पिटा के घर आता है। ये बिहार की त्रासदी है, ये सच्चाई है। आपको बुरा लगे, हाथ जोड़ के माफी। क्या पता मेरे ऊपर भी कल को धमकी बड़ा आ जाए, लेकिन देखिए मेरा हक है, मैं भी बिहारी हूं, ठीक है। तो साहब, एज ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा चैनल राजनीतिक नहीं है, यहां मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के हित की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 एंड आर्टिकल 39 बहुत क्लियरली बोलता है, it's the duty, it's the fundamental duty of the state to strive for economic equality, justice. राज्य की यह जिम्मेवारी है कि वह हर व्यक्ति को समानता, आर्थिक समानता, ये रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ये सब नहीं। तुमको अमीर बना दिए, तुमको गरीब बना दिए, एक लाइन बड़ा करने के लिए दूसरे का गला काट लिए, नहीं। देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आर्टिकल 38 एंड 39 टू रेंडर इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता और न्याय। लेकिन यहां तो मार्केटिंग होनी है सोशल मीडिया की तरह, वो हो रही है। उतारेगा कौन? उसका जवाब तो बिहार की जनता को मत बॉक्स में ढूंढना पड़ेगा। कोई लीडर
अगर सिंगापुर का नाम लेकर वोट मांगता है तो यह सिर्फ और सिर्फ धोखा है, यह दिन दहाड़े डकैती है। एंड कैन दिस बी कंसिडर्ड एज ए पॉलिटिकल फ्रॉड और इज इट द फॉल्स प्रॉमिस अंडर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951? दोस्तों, प्रशांत किशोर जैसे लोग पॉलिटिक्स में नए आइडियाज लाते हैं, लाएं, स्वागत है, लेकिन जमीनी हकीकत से उसका जुड़ना बहुत जरूरी है। मोहनदास पाई बिहार आके चुनाव नहीं लड़ने वाले, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं इसको वोट दे दो, इसको वोट नहीं दो। लेकिन जब वो ऐसे लोग जो अपने थिंक टैंक के लिए, अपने विचार के लिए जाने जाते हैं, वो जब इस खतरे की तरफ आपको सचेत करते हैं, आगाह करते हैं, वार्न करते हैं, तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बिहार नीड जस्ट बिहार 2.0, नॉट सिंगापुर 0.5। बिहार नीड्स बिहार 2.0, नॉट सिंगापुर 0.5। कमेंट सेक्शन में लिखिए, पीके का सिंगापुर मॉडल विजन है या इल्यूजन है? इज इट ए विजन और इट्स ए इल्यूजन? और अगर यह वीडियो आपको सेंसिबल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने बिहार के हर यूथ के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करो, दबा के करो। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।